MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, उलमाए किराम ने एक के बाद दीगरे आपके सामने जो बातें थीं रखी हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, दो तीन बात कहूंगा, बहुत मुख्तसर, और दुआ हो जाएगी। दुआ सरपरस्त मदरसा हज़रत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नक़ीबुल अमीन बरक़ी नायब अमीर शरीयत उड़ीसा दुआ फरमाएंगे। आप तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से आ जाएं, जल्दी से, बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। अब ये मत सोचिए कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर। अल्लाह की बात हम मानते हैं ना, जब ही तो हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ए मेरे बंदो, नेक और तक़वे के काम में मदद करो। नेक और तक़वे के काम में क्या करोगे? मदद करो, फ्रॉड काम में नहीं। समझ नहीं रहे आप लोग? भाई मैं कहता हूं क्या करो, जोर से बोलो भाई। नेक और तक़वे के काम में मदद करो, फ्रॉड काम में नहीं, धोखे के काम में नहीं, चीटिंग के काम में नहीं, झूठ के काम में नहीं, गीबत चुगली अदावत के काम में नहीं। करोगे ना भाई? करोगे ना मदद? जो अल्लाह ने कहा है उस पे करें। उसको आगे अल्लाह उसकी वजाहत फरमा दे रहे हैं, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाह के काम और सरकशी के काम में हरगिज मदद मत करो। बिल्कुल मना कर दिया अल्लाह ने। करेंगे इंशाअल्लाह, इसको बिल्कुल अज़बर कर लेंगे दिल में जी। बस इतनी बात मेरी थी। ये इदारा आपका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नशअते अव्वल से लेकर नशअते सानिया तक उसी इखलास की बुनियाद पे लिंगड़ा लूला जैसा चल रहा। मैंने हज़रत मौलाना शमसुल आबिदीन साहब, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम, से बहुत पहले लॉकडाउन में भी अर्ज़ किया था, हज़रत आप इस जिम्मेदारी को लीजिए। कौन कहा नहीं कहा, उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मैंने कहा था लॉकडाउन में, जब एक आया था मेरे शागिर्द अजीज़म हाफिज़ उज़ैर के घर, मैंने कहा ये बेड़ा आप उठाइए ना, बहुत हाल बुरा हो चुका। और वो नौजवान भी होंगे मेरे सामने जो मदरसा सिराजुल उलूम पहुँचे थे, कहा कि हज़रत बर्बाद हो गया मदरसा। मैं क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हो रहा नहीं हो रहा। गाँव वाले नौजवान 3-4 गए थे, गालिबन उनमें से कोई होंगे यहाँ, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं कह रहे भाई मुफ्ती नकीबुल अमीन बरक़ी सरपरस्त है, वहां जाके कहो, मुझसे कहने से क्या होगा? तो जिम्मेदार बनाते हो तो वाकई जिम्मेदार बनाओ, उनसे काम लो। कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, ये कोई बात लाइन लेवल की बात नहीं है। सरपरस्त बनाए हो हमने, जो भी मामला है मदरसे का हो, किसी भी मामले का हो, आप उसी जिम्मेदार से अपने मामले को हल करो। करेंगे। अल्लाह ने उनको बिठाया है, अल्लाह ने उनको पैदा इसीलिए किया है कि वो आपकी रहनुमाई करें, आलिम है। कहा कि उनको सरपरस्ती से निकाल दिया गया। मैं कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कब निकाल दिए भाई? कौन निकाल दिया? मदरसे गांव के जिम्मेदार उनको सरपरस्त बनाए, फिर निकाल कौन दिया? तो बहरहाल मैंने उनसे तज़किरा किया और तमाम बातें हुई। मैं कि भाई मैं इस मामले में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ना सरपरस्त मैं समझता हूँ मुफ्ती नकीबुल अमीन बरक़ी है। अब उनसे जाकर मिलो, फिर वो राय देंगे, मशवरा देंगे कैसे इदारा चलेगा, क्या होगा। खैर, अल्लाह ने इसकी नशअते सानिया की पहली नशिस्त ये कायम कर दी। इतने बड़े बड़े उलमा आए और उन्होंने आपकी रहनुमाई के लिए कहा है कि हम रहनुमाई करेंगे। जब आवाज़ देंगे हम पहुँचेंगे। और मौलाना शमसुल आबिदीन साहब मोहतमिम करार पा चुके हैं, वो मोहतमिम बना दिए गए हैं, आलिम दीन है। दारुल उलूम देवबंद में भी हमने उनको देखा पढ़ते हुए,
اور وہ بھی ہمیں دیکھے کہ کچھ ہوے میں ہوا خوری کے لیے یہ بھی پہنچ گیا ہے. یہ تو پڑھنے میں تھے, ہم ہوا خوری میں تھے. بہرحال دارالعلوم دیوبند کا ایک عظیم سپوت, دارالعلوم دیوبند کا فاضل, اس کی قیادت میں, اس کی رہنمائی میں آپ نے مدرسہ دیا ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اور تمام علماء کی امید ہے کہ عالم دین جب اس کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر اپنے نہج پہ کام چلتا ہے. اللہ اس ادارے کی دین دونی راہ چوگنی ترقی دیں گے انشاءاللہ. اور پھر سیادت و سرپرستی مفتی نقیب الامین برقی کر رہے ہیں. اس گاؤں سے تو ایک خصوصی تعلق تھا نا حضرت کا, حضرت نائب امیر شریعت ثانی کا, کہ یہاں آپ کی شادی بھی ہوئی, رشتہ داری بھی ہے, تعلقات بھی ہیں, سب کچھ ہیں. آپ اپنے بڑوں کو جن کو بنا لیا ہے اس کی سرپرستی میں قیادت و سیادت کو قبول کیجئے اور ان کے کہنے کے مطابق چلیے. آپ کا ادارہ انشاءاللہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے, برکت دے. چونکہ مفتی نقیب الامین برقی نے کہا استاذ محترم, کہا نہیں کہا, اور استاذ کا حکم ماننا ضروری ہے. میرا حکم ہے کہ مفتی صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں ان کا میرا حکم ہے کہ وہ آئیں, اور محتمیم صاحب بھی قرار پا گئے, سرپرست بھی دعا کر دیں گے, سب دنیا دیکھ لیں. اب یہ ادارہ انشاءاللہ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے تعاون و نصرت کر کے ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.